CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मेरे साथ अभी गुर्जर डॉक्टर ओमकार कटियार जी हैं और ये सेना के एक्स सर्विसमैन भी हैं। आप इनके एक पटका लगा देख सकते हैं, लिखा हुआ 1857 स्वतंत्रता सेनानी परिवार। जैसा कि आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। 1857 की एक क्रांति हुई थी हमारे देश के अंदर, ब्रिटिशों का राज खत्म करने के लिए सबसे पहली क्रांति मानी गई थी। उसके बारे में ये कुछ बताना चाहते हैं, तो आइए एक बार इनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। जो 1857 की सर क्रांति जिसे कहा जाता है, NCERT की पुस्तकों में पढ़ाया गया है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये 1857 की ये आज़ादी की पहली लड़ाई थी। जी जी। पहले इतिहासकारों ने सच्चाई छुपाने के लिए 1857 को गदर कहा, कुछ लोगों ने इसे 1857 का सैनिक विद्रोह कहा, कुछ लोगों ने क्रांति कहा। अच्छा। लेकिन जो आज़ादी की लड़ाई से जो संबंधित पार्ट था उसको छुपा दिया। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की बेंच में मुकदमा लड़ा 1990 में, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा यह आज़ादी की पहली लड़ाई है। जो इस पर कमेटी और कमीशन सरकार ने बैठाए थे, उनकी रिपोर्ट को मैंने रखा, तो जजेस ने कहा यह आज़ादी की पहली लड़ाई है। फिर हमने एक सरकार से लड़ाई लड़ी कि अगर आज़ादी की पहली लड़ाई है तो इसमें पेंशन क्यों नहीं है। अच्छा। अंततः राष्ट्रपति प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के लिए आपने याचिका डाली है। जी, तो हमने कहा ये इनकी पेंशन क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है अप्लाई करिए। तो बाद में 10 साल बाद स्वीकार किया कि पेंशन के हकदार हैं। अच्छा, 2010 में। अच्छा। हाँ, 2010 में उन्होंने कहा कि आप पेंशन के हकदार हैं। मतलब 1857 के जितने भी क्रांतिकारी हैं वो हकदार हैं। हाँ, पेंशन ले सकते हैं। तो 2010 में उसके बाद हम लोगों ने आवेदन किए। आवेदन करने के बाद में केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास गए, तो उन्होंने कहा हमारे पास सूची नहीं है। अच्छा। तो हमने कहा अगर सूची नहीं तो सूची बनाएं। तो कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने अब सूची बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा। पिछले साल 4 मई 2022 से सरकार ने सूची बनाना शुरू कर दिया है। स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन वैसे मिलती है क्या देश में? जिनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर पेंशन दी जा रही है वो 1942 के हैं। किनको दी जा रही थी? 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन वाले हैं। अच्छा, जो महात्मा गांधी जी ने चलाई थी भारत छोड़ो यात्रा, उसके? हाँ, उनको आंदोलन कहा कि आप सर्टिफिकेट दिखाओ, पेंशन ले जाओ। अच्छा। तो उस समय जो जेल में चोरी चकारी बलात्कार मर्डर डकैती में गए, उन्होंने भी कहा ये जब मैं तो जेल में था, उनको स्वतंत्रता सेनानी बना दिया। मतलब जेल में जितने कैदी थे सबने अपनी स्वतंत्रता के नाम पे पेंशन लेने ली। कितनी पेंशन दी जा रही? अभी 1,70,000 से ज्यादा लोग बनावटी लोग पेंशन ले रहे हैं प्रेजेंट में। हाँ, प्रेजेंट में। मैंने मोदी जी को पत्र भी लिखा, मोदी जी को 18 मई 2017 को कि भाई इसकी CBI जांच कराओ, NIA जांच कराओ। मोदी जी ने इसको दबा दिया। मैंने राजनाथ सिंह को 2018 में 24 जनवरी 2018 को कहा, उन्होंने मैटर दबा दिया, जांच कराना ही नहीं चाहते हैं। तो जो जिसने कांग्रेस की टोपी पहन ली उसको भी स्वतंत्रता सेनानी बना दिया। अच्छा। जिनको विधायक सांसद ने लिख दिया पैसे लेकर के, उनको भी स्वतंत्रता सेनानी बना दिया। अच्छा। जिनको IAS अधिकारी बड़े अधिकारी लिख दिया, दस्तखत कर दिया, वो भी स्वतंत्रता सेनानी बन गए। अच्छा। ऐसे करके 1,57,000 के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे नाम ही नहीं लेता है, उनका कोई नाम ही नहीं लेता है। दांडी मार्च वालों को भी स्वतंत्रता सेनानी बना दिया। सबको बना दिया स्वतंत्रता सेनानी। जो गांधी जी के आंदोलन में थे उनको आंदोलन को स्वतंत्र फ्रीडम मूवमेंट को फ्रीडम फाइटर कहकर पेंशन दे दिया। तो मूवमेंट आंदोलन और संग्राम में अंतर है। जिसे किसान आंदोलन हुआ था और संग्राम माने मारो या मर जाओ। तो इन कांग्रेसियों ने कोई अंग्रेजों को नहीं मारा है। अंग्रेज तो हम लोग भारतीयों ने, किसानों ने मारा है। अंग्रेजों को मारा, सीने पे गोली खाई। तो जिन्होंने सीने पे गोली खाई उनका, जिन्होंने अपनी जेल जोरू जमीनें लुटवाई, फांसियां खाई, गोलियां खाई, काले पानी सजा भुगती, देश निकाला लिया, जन्मजात अपराधी के मुकदमा चलाए, माँ बहन की इज्जत लूटी, बाप दादाओं को चोर डाकू कह के उन पर इनाम रख के खदेड़ मरवाया। तो उनको फ्रीडम फाइटर होना चाहिए। तो इसको जब आजादी मिली तो सरदार पटेल जी ने भारत की जेलों से 2.5 करोड़ बागी भारतीयों को अंग्रेजों की जेलों से निकाला। किसने? सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे। 2.5 करोड़ बागी लोगों को निकाला। अच्छा। तो सरदार पटेल ने देखा ना तो इनके पास छप्पर है, ना मरैया है, भूमि है, अनपढ़ लोग हैं, कैसे जिएंगे। इनको तो 90 सालों तक अंग्रेजों ने बहुत तबाह कर रखा है। तो अगर हम एक पीढ़ी को पेंशन देंगे तो हरिया नहीं पाएंगे, कल दिन मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, इनके 4 पीढ़ियां बर्बाद हुई, 3-4 बर्बाद हुई, तो 3 पीढ़ी को पेंशन देंगे। तो उसके लिए ठक्कर बापा एंगर कमेटी बिठाई। लेकिन सरदार पटेल जी 15 दिसंबर 1950 को मर गए। उसके बाद नेहरू जी ने रिपोर्ट को दबा दिया। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते आ रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने सूची बनाना शुरू किया है। इसमें लॉ के अनुसार
इसलिए इतिहास को बदल दिया। जो गदर था, विद्रोह था, क्रांति था, उसको इसलिए उल्टा लिखवाते रहे। हमने कहा ये आजादी की पहली लड़ाई है, आजादी की पहली लड़ाई मान लिया, पेंशन मान लिया, पेंशन के लिए नाम लिखे जा रहे हैं। अब आगे पेंशन, वो इनको पेंशन मिलेगी प्लस 10 करोड़ का डैमेज मिल सकता है। लॉ ये कहता है, लॉ की शिकुशी कहती है, लॉ ऑफ टोर्ट कहता है, इंटरनेशनल लॉ कहता है कि अगर कोई किसी का नुकसान करता है तो नुकसान करने वाला नुकसान होने वाले को मुआवजा देगा। तो अच्छा, सर मेरा एक सवाल है, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी है, महात्मा कहा जाता है मोहनदास करमचंद गांधी जी को, और उन्हें देश में राष्ट्रपिता भी घोषित कर रखा है। स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे आगे उनका नाम दिया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने आजाद हिंद की फौज खड़ी करी थी, लोगों के अंदर असल मायने में देशभक्ति की भावना जगाई थी। तो क्या सुभाष चंद्र बोस जी को नहीं होना चाहिए था राष्ट्रपिता देश का? बिल्कुल होना चाहिए था। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का आंदोलन हुआ 1943-44। गांधी जी पैदा हुए थे 1869 में और उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ना शुरू किया 1922 में। तो 53 साल की उम्र तक क्या करते रहे गांधी जी? नेताजी भी थे। नेताजी का 1857 में जन्म हुआ, 1897 में, और 1944 में उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, यानी 47 साल की उम्र में। लेकिन जो लोग लड़ते रहे, करोड़ों करोड़ तादाद को फांसियां मिल गई, उनका नाम कौन ले रहा है? 2 बार देश को आजादी मिली है, लेकिन हम लोग को नहीं जानते। 1913-14 में भी आजादी मिली थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अपने को घोषित गवर्नमेंट लिखी थी, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह का कोई नाम ही नहीं जानता है। 1913 में 1857 में राव कूड़े सिंह गुर्जर थे, उन्होंने दिल्ली में कब्जा किया था, गवर्नमेंट बनाई थी, 6-7 महीने दिल्ली को आजाद रखा था, लेकिन उनको कोई नहीं जानता है। उस इतिहास को गायब कर दिया। ये लोग इतिहास पढ़ा रहे 1920 के बाद। 1920 के पहले किसी ने कहा गद्दारी की, उसको सब कुछ छुपा रहे हैं, गद्दारियों को छुपा रहे हैं। और जिन्होंने लड़ा है, जिन्होंने बलिदान दिया, उनके नामों को कोई गिना ही नहीं रहा है। सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। सावरकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ही नहीं। सावरकर ने तो श्यामजी कृष्ण वर्मा की थीसिस चोरी की थी, जिन्होंने जेनेवा में 1905-06 में गदर पार्टी बनाई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल अहमद, भिखाजी कामा, इन लोगों ने वहां पर गदर पार्टी बनाई थी। और गदर पार्टी बना करके जो कार्यक्रम हो रहा था उनका, उसी को उनको सावरकर चोरी करके भागे थे और उन्होंने अपने नाम को छपवा लिया। और क्या, इन्होंने मुखबिरी करी, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा को पकड़े गए, उनको फांसी हुई, और लोग प्रोफेसर रासबिहारी पकड़े गए। ये सब इनकी करतूत थी, सावरकर की थी। सावरकर ने कोई आजादी की लड़ाई लड़ी नहीं है, ये तो अंग्रेजों के मुखबिर थे, जो जेल में, जो अंग्रेजों के लिए मुखबिर जासूसी करते थे। अंग्रेजों ने उनको इनाम और आरक्षण दिया। इनाम क्या दिया? जमींदार, जागीरदार, राय साहब, राजा साहब, लॉर्ड साहब, नवाब, खान साहब, खान बहादुर, राय बहादुर, नंबरदार, पट्टीदार, दीवान, कुंवर साहब, बड़ी बड़ी नौकरियां, सजसी उपाधियां दी गई। ये तो उन लोगों में से हैं, इसीलिए सरकार को सुन नहीं रही है। अभी देखिए, दिल्ली में ये युद्ध स्मारक बनाया है, दिल्ली में ये बड़ा हिंदू राव को बना हुआ है, ये युद्ध स्मारक अंग्रेजों का है। लेकिन जो भारत के लिए लड़े, उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा है। इंडिया गेट बना है, इंडिया गेट में जो पहला विश्व युद्ध हुआ है, वो अंग्रेजों के लिए जो लड़े उनके नाम लिखे हैं, लेकिन जो भारत के लिए लड़ा उनका कोई नाम ही नहीं है। अभी जो बना है दूसरा, वो मेरे प्रयास पे बना है, सैनिकों वाला, वो आजादी के बाद वाला बना है। जिन्होंने आजादी बचाई और जिन्होंने आजादी दिलाई, उनका कोई नाम ही नहीं लेता है। भाई, अंग्रेज इस धरती पे था, अंग्रेज के पास पूरी धरती पे कब्जा था, उसके पास बंदूक, राइफल, तोप, गोला बारूद, फौज, यहाँ के राजा महाराजा जमींदार भी थे। हम सब भारतीयों के पास क्या था? लाठी, डंडा, बर्छी, भाला, कुदाल, फावड़ा, तलवार, कुल्हाड़ी, उनसे अंग्रेजों को मारा और सीने पे गोली खाई। तब अंग्रेज की गोली खत्म हो गई, तब अंग्रेज जान बचा के भागा है। तो उनका नाम कोई नहीं ले रहा है कि जिन्होंने देश से अंग्रेजों को खदेड़ दिया, सब कुछ लुटाकर, जर जोरू जमीन लुटवा करके, रुपया पैसा, सोना चांदी, घरवालियां तक लुटवाई, उनके लोगों को कोई नाम ही नहीं पूछने वाला है। वही आज गरीब हैं, उनके उन गरीबों के बारे में सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है। मतलब एट प्रेजेंट आजाद हिंद की जो फौज थी, उनको भी पेंशन नहीं मिल रही है। आजाद हिंद के नाम पर सरकार ने कुछ ऐड किया है, लेकिन वो चीज नहीं की जो उनको करना चाहिए। आजाद हिंद के पहले भारतीय क्रांतिकारी परिषद थी, जो गदर पार्टी थी, तो उन लोगों को उसकी का नाम बैन लगाया था। प्रोफेसर रासबिहारी बोस थे, सुभाष चंद्र बोस के चचा,
तो उसी को बैन किया हुआ था, उसी को नाम बदल करके आजाद हिंद फौज बनाया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, हाँ। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी सीधा काम किया। वो उनके चाचा थे रास बिहारी बोस। अच्छा, हाँ, उनकी जो आर्मी थी उस पर बैन लगा दिया अंग्रेजों ने 1913-14 में। अच्छा, गांधी जी पे मेरा सवाल है कि उनको राष्ट्रपिता घोषित कर रखा राष्ट्रपिता है। नहीं है, संविधान में कोई राष्ट्रपिता नाम का शब्द नहीं है। अच्छा। संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपिता कोई घोषित करने का अधिकार नहीं है, राष्ट्रपिता ही नहीं। ये तो हम लोगों ने गांधी के नाम पर मर दिया कि गांधी को राष्ट्रपिता कहने लगे। हाँ, गांधी जी ने राष्ट्र के तो बना दिया, राष्ट्र बनाया सरदार पटेल ने। राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है। वो संबोधित, किसी को राष्ट्रमाता कर दो तो क्या राष्ट्रमाता हो जाएंगी? किसी को सम्राट कर देंगे सम्राट हो जाएंगे? किसी के कहने से नहीं हो जाता। चरखे ने आजादी दिलाई थी, चरखे ने आजादी दिलाई। आजादी नहीं मिली है मैडम, ये ट्रांसफर ऑफ पावर पार्टीशन एक्ट में साइन हुआ है, उसमें आजादी नाम का कोई शब्द नहीं है। पार्टीशन एक्ट में साइन हुआ है, भारत विभाजन में साइन हुआ है, उसमें आजादी नाम का कोई शब्द नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं वो ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण में दस्तखत हुए हैं, उसमें कहीं आजादी नाम का शब्द ही नहीं। 99 साल के लीज पे लिए हो देश को, 2047 में आप एक बार फिर से है, आपको अंग्रेजों के अंदर में जाना पड़ेगा। मतलब अंग्रेजी शासन वापस आ जाएगा देश में? यस, 99 साल बाद। अच्छा, यस, ये कोई बताते नहीं, डॉक्यूमेंट को उजागर क्यों नहीं करते हैं? सरकारी क्यों नहीं उजागर करती? अभी भी अपने बजट का एक हिस्सा अंग्रेजों को जाता है, कोई बता रहा है इस बात को? कोई नहीं बता रहा है। अंग्रेजी शासन अभी भी है भारत में। यस, वसूलता है, वसूलता इन लोगों से 10% से ज्यादा हिस्सा बजट का अंग्रेजों को जाता है यहाँ से। उसकी बात कोई करता है? इसीलिए सब काम नहीं हो रहा है। ये लोग सिर्फ देश चला रहे हैं नाम के लिए, उसी अंग्रेजी व्यवस्था को ढो रहे हैं, लेकिन जो करना चाहिए देशवासियों के लिए और देश के लिए वो नहीं हो रहा है। लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, जिनकी जमीनें छीनी गई जमीनें वापस मिलना चाहिए उनको, नहीं तो उसकी कीमत मिलना चाहिए उनको, पेंशन मान सम्मान मिलना चाहिए, उनके घर मकान जो जलाए गए हैं उनको घर मकान बना के मिलना चाहिए, उनको 10-10 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, उनको एक अलग से आइडेंटिटी कार्ड मिलना चाहिए, जहाँ जाए लोग उसको देख कर सलूट मारना चाहिए कि इन्होंने इनके पूर्वजों ने देश को आजादी दिलाई है, ऐसे मिलना चाहिए। उनको कौन पूछ रहा है? बेचारे 3 वक्त की पेट चिल्लाता है, 3 वक्त की रोटी के लिए, उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। उनको कोई पूछ रहा है? उनको अपना इतिहास ही नहीं पता है। वो जो शेर के बच्चा उनको भेड़ का बच्चा बना रखा है इन लोगों ने। सच्चाई यही है, आपको कुछ पता ही नहीं कि हमारे पूर्वजों का इतिहास क्या है। क्यों? क्योंकि सुबह जगते ही ये पेड़ चिल्लाता है, सो पेड़ के चक्कर में घूमते रहते हैं, उस चीज को सुनने समझने का मौका नहीं मिलता किसी को। भारत को आजादी किसने दिलाई? उनको कोई नाम ही नहीं लेने वाला। आंदोलन को संग्राम बना दिया, कह दिया दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बने धान, साबरमती के शब्द तूने कर दिया कमाल। ये सब लिखवा करके ये 1857 और भारत के लिए जो खून बहाने वाले लोगों हैं उनका कोई नाम ही नहीं लेता है। 4 करोड़ लोगों का नरसंहार हुआ है। अंग्रेज 1606 में भारत में आया है और 1606 में आने के बाद में 1947 341 साल रहा है। 341 साल में कम से कम 65-70 करोड़ भारतीयों का मर्डर हुआ है। 341 साल में 65 से 70 करोड़ लोगों का नरसंहार हुआ है। अकेले 1857 में 4 करोड़ लोगों का नरसंहार हुआ था। हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिकन टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, गजेटियर, लेनिन मार्क्स के लेख बता रहे हैं कि भारत में 4 करोड़ लोगों का 1857 में नरसंहार हुआ है। मदन लाल ढींगरा ने 1908 में अंग्रेजों के वायसराय को मार दिया था इंग्लैंड में। उसने कोर्ट के सामने 18 अगस्त 1909 में स्टेटमेंट दिया है कि मैंने इसका वध किया है क्योंकि इन्होंने पिछले 50 साल में कम से कम 8 करोड़ भारतीयों को मारा है, 8 करोड़ भारतीयों को मारा है और अकूत संपत्ति को लूटा है, इसलिए हमने इसका वध किया है। भारत के लुटेरे हैं, ये डाकू हैं, हमने इसलिए इसको मारा है, तो हमको फांसी दीजिए। तब उसको फांसी मिली है मदन लाल ढींगरा को। उसको कोई नाम लेता है मदन लाल ढींगरा का? शेर अली खान था, उसने 1872 में, शेर अली खान ने 1872 में 5 फरवरी 1872 को यहाँ के गवर्नर जनरल को मार दिया था, मायो को मार दिया था। कोई नाम लेता? शेर अली बुलंदशहर के थे। 5 फरवरी 1872 को शेर अली खान ने अंग्रेजों के गवर्नर जनरल को मार दिया था, लेकिन कोई नहीं नाम लेता शेर अली का। यहाँ तो बस हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, इसके अलावा कोई बातें नहीं है। कोई बात कर रहा है भारत की आजादी की, उनके मान सम्मान की बात कर रहा है किसी के? कोई नहीं कर रहा है, किसी को परवाह ही नहीं है। आप कैसे जी रहे हो, कैसे पेट पालते हो, खाना खाया नहीं खाया, बीमार हो नहीं हो, ना रोजगार की चिंता है, किसी की चिंता है, ना मान सम्मान चिंता है। सब अपना अपना लाभ रहे हैं यहाँ पर देश में।
धन्यवाद।